प्यारे भक्तों नमस्कार। माँ शीतला आध्यात्मिक ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। भक्तों, आज मैं आप लोगों को एक पौराणिक कथा सुना रहा हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अक्रूर जी जब हस्तिनापुर में विदुर जी से मिलकर आते हैं तो वे भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि महात्मा विदुर आपके परम भक्त हैं और वे आपसे मिलना चाहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं भी धर्मराज से मिलना चाहता हूँ। धर्मराज का संबोधन सुनकर अक्रूर जी चौंक गए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि अक्रूर जी चौंकिए नहीं, विदुर काका के रूप में यमराज ही पृथ्वी पर पधारे हैं। तब अक्रूर जी ने पूछा कि यमराज से ऐसी कौन सी गलती हो गई जो उन्हें इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ा। तब भगवान ने कहा कि मांडव ऋषि एक महान तपस्वी थे जो खांडव वन में अपने आश्रम की कुटिया में रहते थे। एक दिन कुछ लुटेरे कुटिया में दौड़ते हुए आए और ऋषि से कहने लगे कि हे महाराज, कुछ लुटेरे हमारे पीछे लगे हैं जो हमें जान से मारकर हमारा सारा धन लूटना चाहते हैं। हम व्यापारी हैं, आप हमारी रक्षा करें और हमारा धन कहीं छुपा दें और हमें भागने का रास्ता बता दें। मांडव ऋषि को उन पर दया आ गई और उन्होंने धन को कुटिया में रखकर पीछे के रास्ते से भाग जाने को कहा। उनके जाते ही पीछे से राजा के सैनिक आ गए और बिना कुछ जाने चोरों की सहायता करने के आरोप में ऋषि को पकड़ लिया और राजा के सामने ले गए। और राजा ने मांडव ऋषि को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। सूली पर चढ़ाने के बावजूद ऋषि के तपोबल के कारण सूली उनका कुछ न बिगाड़ सकी। यह चमत्कार देखकर भयभीत सैनिक राजा के पास जाकर पूरी बात बताते हैं कि यह मांडव ऋषि हैं। तो राजा ऋषि से माफ़ी मांगने के लिए ऋषि के पास जाते हैं और सूली से उतरने का निवेदन करते हैं। तब ऋषि ने कहा कि अब मैं यहाँ से सीधा धर्मराज के पास ही जा रहा हूँ और उनसे पूछता हूँ कि आखिर यह दंड मुझे क्यों भोगना पड़ा, जबकि अपने जीवन में आज तक मैंने कोई पाप नहीं किया है। धर्मराज की नगरी में पहुंचकर ऋषि ने धर्मराज से पूछा कि मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई पाप जानबूझकर नहीं किया, फिर भी मुझे यह दंड क्यों भुगतना पड़ा। तब धर्मराज ने बताया कि जब आप बालक थे तब आप पतंगों के पूंछ भाग में सींगे घुसेड़ देते थे, उसी का यह फल आपको प्राप्त हुआ। तब ऋषि ने कहा कि धर्मशास्त्र के अनुसार 12 वर्ष की कम उम्र के बालक जो कुछ भी करें उसे अधर्म नहीं माना जाता। इस धर्म को जानते हुए भी आपने मुझे दंडित क्यों किया। अतः मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप पृथ्वी लोक पर एक शूद्र स्त्री के गर्भ से जन्म लेंगे, जहाँ अन्याय और न्याय की गुत्थियाँ सुलझाते सुलझाते परेशान हो जाएंगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।